हेलो गाइज, दिस इज रोशन सिंह। टुडे वी विल रीड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि अब तक हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक पढ़े। इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं बॉक्स नंबर 11। बॉक्स नंबर 11 में क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी, फ्यूचर मीन्स भविष्य और परफेक्ट का मतलब पूर्ण और टेंस का मतलब काल, ठीक ना, यानी कि भविष्य पूर्ण काल। अब इसमें क्या लिखेंगे, सिंटेक्स। इसमें भी कितने सिंटेक्स होंगे, हर एक टेंस के जैसे 4 सिंटेक्स इसमें भी आएंगे, ठीक ना। तो बारी बारी करके पढ़ते हैं एक एक सिंटेक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंटेक्स, सिंटेक्स नंबर फर्स्ट, ठीक ना। सिंटेक्स फर्स्ट में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल। विल, उसके बाद शैल यानी कि ऑब्लिक करके शैल। अब विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वोंट, और शैल में नॉट जोड़ेंगे तो शांट, ठीक ना। यानी कि इसमें से आई और डबल एल को हटा के ओ कर दिया गया है और नॉट जोड़ दिया गया है, और इसमें डबल एल को हटा के सिर्फ नॉट जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, शांत। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, हैव। इसमें और प्लस क्या रहेगा, हैव भी आएगा। उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, क्योंकि हर एक फ्यूचर यानी कि हर एक परफेक्ट में, हर एक टेंस के परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद प्लस क्या रहेगा, अदर। अदर मीन्स अन्य वाक्य, यानी कि अन्य वाक्य लास्ट में लिखते हैं। ये हो गया कंप्लीट क्या, सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे इसमें सिम्पटम। सिम्पटम मीन्स, सिम्पटम मीन्स पहचान, यानी कि पहचान में क्या आएगा, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, और क्या आ सकता है, हुआ होगा, हुई होगी, हुई होगी, और वे होंगे, वे होंगे, या होगा, ई होगी, ई होगी, और लास्ट बचा क्या, ये होंगे। ये रहा सिम्पटम, यानी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या क्या आ सकता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, यानी कि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, यानी कि क्या, क्या शब्द पहले आएगा, यानी कि क्या शब्द जब पहले है तो क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। क्या शब्द जब पहले था तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यानी कि सिंटेक्स में आप लोग देख सकते हैं कि विल, शैल, सब्जेक्ट ऐसे करके है, यानी कि सीक्वेंस में है। इसी सीक्वेंस से एग्जाम्पल करते हैं, ठीक ना। तो क्या, क्या वह बाजार से, बाजार से मछली खरीद चुका होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या वह बाजार से मछली खरीद चुका होगा। तो क्या शब्द पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल का प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट को देख के विल और शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। सभी सिंगुलर और प्लस प्लूरल के साथ विल और उंट का प्रयोग, सिर्फ आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसका प्रयोग, शैल और शांत का, ठीक ना। यानी कि क्या वह बाजार से मछली खरीद चुका है, इसमें नहीं नया है तो ओंट और शांत का प्रयोग नहीं, सिर्फ किसका, विल का। तो क्या लिखेंगे, विल, उसका सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि खरीद चुका होगा तो लड़का है तो ही मीन्स वह, और यही चुकी होगी रहता तो लड़की रहता तो उसके लिए क्या, सी का प्रयोग करते। तो विल ही, उसके बाद क्या है, हैव, किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। विल ही हैव, उसके बाद वर्ब क्या है, खरीद चुका होगा। खरीदना क्या है, वर्ब, तो खरीदना का बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो बाई, बॉट, बॉट।
यानी कि बॉट, और क्या खरीद चुका होगा, मछली, तो बॉट द फिश, द फिश, और कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम से का फ्रॉम, और बाजार का मार्केट, मार्केट, ठीक ना। यानी कि क्या वह बाजार से मछली खरीद चुका होगा, तो विल ही हैव बॉट द फिश फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एक देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या आता है। यानी कि क्या मैं हाथी को पत्तियां खिला चुका हूँगा, क्या मैं हाथी को पत्तियां खिला चुका हूँगा, तो क्या शब्द आया, तो क्या किसका प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि आई, मैं का आई, तो आई के लिए सेल का प्रयोग, तो क्या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, सेल आई, उसके बाद किसका प्रयोग, हैव, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, खिला चुका हूँ, खिलाने का, इट का थर्ड फॉर्म, इट एट इटेन, यानी कि इटेन द, क्या खिला चुका हूँगा, पत्तियां, का, ये पत्तियां है, ठीक ना, पत्तियां का लिव्स, यानी कि लिव्स, और किसको खिला चुका हूँ, हाथी को, तो शैल आई हैव ईटेन द लिव्स, किसको, हाथी को, तो टू द एलिफेंट, टू द एलिफेंट, यानी कि क्या मैं हाथी को पत्तियां खिला चुका हूँगा, ये खिला है, ठीक ना, खिला चुका हूँगा, ये होंगे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, हूँगा, तो शैल आई हैव ईटेन द लिव्स टू द एलिफेंट, यानी क्या मैं हाथी को पत्तियां खिला चुका हूँगा। अब ये अफर्मेटिव था, यानी कि दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ नहीं जोड़ देंगे, हिंदी वाक्य में नहीं जोड़ देंगे, फिर इंग्लिश वाक्य में भी नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, यही सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। तो यानी कि क्या वह बाजार से मछली खरीद चुका होगा, तो मछली नहीं खरीद चुका होगा, नहीं लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नहीं खरीद चुका होगा, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव से निगेटिव बन गया। अब इसमें सिर्फ क्या करेंगे, उंट कर देंगे, विल में नॉट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उंट, यानी कि उंट ही हैव बॉट द फिश फ्रॉम मार्केट, क्या मैं हाथी को पत्तियां खिला चुका हूँगा, तो इसे निगेटिव बनाने के लिए इसमें भी नहीं का प्रयोग कर देंगे, यानी कि क्या मैं हाथी को पत्तियां नहीं खिला चुका हूँगा, यानी कि पत्तियां नहीं खिला चुका हूँगा, ठीक ना। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेल में सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, तो सेल में नॉट जोड़े तो क्या हो जाएगा, सांट, यानी कि सांट, तो सांट आई हैव ईटेन द लिव्स टू द एलिफेंट, ठीक ना। ये हो गया सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड। तो सिंटेक्स नंबर सेकंड में क्या करना है, सिंटेक्स नंबर सेकंड में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के पहले किसका प्रयोग, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे, ये हो जाएगा क्या, सिंटेक्स नंबर सेकंड। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। बाकी सब ये सेम रहेगा, सिर्फ आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिए हैं, ओके, हो गया क्या, सिंटेक्स नंबर सेकंड। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि क्या लिखे इसमें एग्जाम्पल, प्रिंस 4 दिनों से नहीं, ये 4 दिनों से नहीं, प्रिंस सुबह में
कहाँ जा रहा होगा, ठीक ना। कहाँ जा रहा होगा नहीं, जा चुका होगा, क्योंकि क्या है ये फ्यूचर परफेक्ट, तो चुका होगा, चुकी होंगी आएगा लास्ट में, चुका होगा। और मैंने क्या कर दिया था पहले, यानी प्रिंस 4 दिनों से तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा सेंटेंस, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 4 दिनों से नहीं, सुबह में रात में ऐसे कर सकते हैं। अगर सुबह से भी कर देंगे तो किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमको एग्जांपल किसके लिए करना है, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। तो प्रिंस सुबह में कहाँ जा चुका होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सिंटेक्स में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ का क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर के बाद किसका प्रयोग, विल और शैल का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, प्रिंस है तो विल, यानी कि वेयर विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, प्रिंस। सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रिंस, तो प्रिंस लिखे। उसके बाद क्या, किसका प्रयोग, हैव का, तो हैव का प्रयोग किए। वर्ब क्या है इसमें, जा चुका होगा, जाने का गो वेंट गॉन, यानी कि गॉन। उसके बाद अदर में क्या आएगा, सुबह में कहाँ जा चुका होगा, तो वेयर विल प्रिंस हैव गॉन, और कहाँ, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्या हो गया सिंटेक्स एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रिंस सुबह में कहाँ जा चुका होगा, तो वेयर विल प्रिंस हैव गॉन इन द मॉर्निंग। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल सेकंड देखते हैं, यानी कि हम रात में स्कूल क्यों जा चुके होंगे, यानी कि क्यों जा चुके होंगे, ठीक है, क्यों जा चुके होंगे। हम रात में स्कूल क्यों जा चुके होंगे, तो क्यों क्या आया, क्वेश्चन वर्ड पहले, बीच में आया तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। तो क्यों का वाई। उसके बाद क्या है, हम सब्जेक्ट है, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग, शैल का प्रयोग। तो हम का मतलब वी और वी के साथ शैल का प्रयोग, तो वाई शैल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम का वी, वाई शैल वी। उसके बाद किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, तो हैव लिखेंगे। वर्ब क्या है, जा चुके होंगे, इसमें भी जाना है तो गो वेंट गॉन, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम रात में स्कूल क्यों जा चुके होंगे, तो वाई शैल वी हैव गॉन टू, कहाँ जा चुके होंगे, स्कूल, तो लिखेंगे गॉन टू स्कूल। लेकिन हम रात में स्कूल क्यों जा चुके होंगे, तो वाई शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। अब क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंटेक्स अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक ना। क्या है, रात में, समय कहाँ दिखा रहा है, किस समय, रात में। तो गॉन टू स्कूल, और कहाँ, इन द नाइट, अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक ना। यानी कि हम रात में स्कूल क्यों जा चुके होंगे, तो वाई शैल वी हैव गॉन टू स्कूल इन नाइट, यानी कि रात में। ये है अफर्मेटिव के लिए एग्जाम्पल। अब इसे निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे, यानी कि सेम प्रोसेस पहले वाले सिंटेक्स के जैसा। तो प्रिंस सुबह में कहाँ जा चुका होगा, तो कहाँ नहीं जा चुका होगा, कहाँ नहीं जा चुका होगा, ठीक ना। तो इसमें अगर नहीं लगा दिए तो इसमें क्या कर देंगे, विल को ओंट कर देंगे, सिर्फ विल में क्या जोड़ देंगे, नॉट। तो नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओंट, ठीक ना। यानी कि वेयर ओंट प्रिंस हैव गॉन इन द मॉर्निंग। हम रात में स्कूल क्यों जा चुके होंगे, तो हम रात में स्कूल क्यों नहीं जा चुके होंगे। इसमें भी क्या करेंगे, नहीं जा चुके होंगे, ठीक ना। तो इसमें भी सेल में क्या कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे, कि हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, नॉट। निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब में नॉट। तो क्या हो गया, हम रात में स्कूल क्यों नहीं जा चुके होंगे, तो वाई शांट वी हैव गॉन टू स्कूल इन द नाइट। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर थर्ड, ये रहा सिंटेक्स नंबर सेकेंड। अब सिंटेक्स नंबर थर्ड लिखेंगे, ठीक ना। तो
दो सिंटेक्स पढ़ लिए, यानी कि इसी से रिलेटेड क्या रहेगा, थर्ड सिंटेक्स भी। यानी कि सब सिंटेक्स क्या होते हैं, रिलेटेड ही होते हैं, बस उसमें फर्क क्या होता है, कुछ बहुत का, ठीक ना। यानी कि इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, यस, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, यस के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी कि थोड़ा इधर से उधर दे दिया होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, विल, विल ऑब्लिक सेल, सेल प्लस हैव, किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। उसमें सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करते थे, हैव का, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव का प्रयोग करना है, ठीक ना। प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस अदर, ये क्या हो गया, सिंटेक्स नंबर थर्ड। अब सिंटेक्स नंबर थर्ड का एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इसमें एग्जांपल कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यानी कि हाँ, हाँ श्वेता, श्वेता अपने अपने पापा के साथ, पापा के साथ मेला जा चुकी होगी, ठीक ना। जा चुकी होगी या गई होगी, क्या कर देंगे, यानी कि या ई में से, यानी कि ई आ गया, क्या, या ई में से, यानी कि ई, तो क्या आया, हाँ श्वेता, श्वेता अपने पापा के साथ मेला जा, यानी कि मेला गई होगी, जा नहीं, मेला क्या, मेला गई होगी, गई होगी का मतलब जा चुकी है, तो चुकी है तो दिखा रहा है क्या, फ्यूचर परफेक्ट। तो हाँ या तो क्या लिखेंगे, यस, हाँ के लिए क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट श्वेता, तो क्या लिखेंगे, श्वेता, श्वेता, यानी कि एस, श्वेता, हाँ श्वेता अपने पापा के साथ मिला गई होगी, तो यस श्वेता, उसके बाद किसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, विल, विल, उसके बाद किसका प्रयोग, हैव, विल हैव, उसके बाद वर्ब क्या है, गई होगी, जाने का, इसमें भी गो वेंट गॉन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का यानी कि इसमें जाने, गई होगी, जाने का होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद कहाँ, हैव गॉन टू फेयर, मेला का फेयर। अब क्या लिखेंगे, किसके साथ, यानी कि अपने पापा के साथ, तो यहाँ पे श्वेता है तो विथ हर, लड़की के लिए हर, लड़का रहता तो हिम लगाते, यानी कि विथ हिज लगाते, हिज फादर, तो क्या लिखेंगे, हर फादर, विथ हर फादर, फुल स्टॉप, यानी कि हाँ श्वेता अपने पापा के साथ, हाँ श्वेता अपने पापा के साथ मेला गई होगी, तो यस श्वेता विल हैव गॉन टू फेयर और विथ हर फादर, यानी कि अपने पापा के साथ। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि हाँ, हाँ सुधीर, हाँ सुधीर गांव में मैच खेल चुका होगा, यानी कि सुधीर क्या होगा, गांव में मैच खेल चुका होगा, तो हाँ सुधीर गांव में मैच खेल चुका होगा, तो हाँ या तो क्या लिखेंगे, यस, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सुधीर, तो लिखेंगे सुधीर, उसके बाद किसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का, तो विल, सुधीर, यस सुधीर विल हैव वर्ब क्या है इसमें, खेल चुका हो, खेलने का, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लेड, ठीक ना। तो यस सुधीर विल हैव प्लेड क्या, मैच, विल हैव प्लेड द मैच, प्लेड द मैच, और कहाँ खेला होगा, स्थान क्या है, गांव में, तो स्थान सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक ना।
तो प्लेड द मैच, और कहाँ गांव में, तो मे का इन, और गांव का विलेज, तो इन विलेज, फुल स्टॉप। यानी कि हाँ सुधीर गांव में मैच खेल चुका होगा, तो यस सुधीर विल हैव प्लेड द मैच इन विलेज, ठीक ना। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर 4, ये था सिंटेक्स नंबर 3। सिंटेक्स नंबर 4 को लिखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यस के जगह नो कर देंगे, और विल और शैल है तो यानी कि इसमें क्या सिर्फ नॉट जोड़ देंगे। विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ओंट, और शैल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सान, बाकी सब सेम, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 4th, यानी कि सिंटेक्स नंबर 4th। अब 4th में एग्जांपल लिखेंगे, यानी कि लास्ट बचा है सिंटेक्स 3rd तक पढ़े, लास्ट क्या बचा सिंटेक्स नंबर 4th। तो सिंटेक्स नंबर 4th में कैसे एग्जांपल आएगा, सिर्फ निगेटिव, यानी जैसे अफर्मेटिव में था यस वाले में तो सिर्फ अफर्मेटिव, और नो वाले में सिर्फ निगेटिव आएगा। यानी कि नहीं, नहीं काजल, नहीं काजल छत पर से नीचे नहीं, नहीं कूदी, कूदी होगी, कूदी या कूद चुकी होगी, ठीक ना, नहीं कूद चुकी होगी। यानी कि एग्जाम्पल क्या है, नहीं काजल छत पर से नीचे नहीं कूद चुकी होगी, ठीक ना। तो सबसे पहले ही नो नहीं आया तो क्या लिखेंगे नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है काजल, तो लिखेंगे काजल। उसके बाद क्या है विल और शांत, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें किसका प्रयोग, सब्जेक्ट काजल है तो ओंट का प्रयोग, यानी कि ओंट। उसके बाद किसका प्रयोग हैव का, हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब क्या है कूद चुकी होगी, कूद चुकी हो तो कूदने का जंप, जंप का 3rd फॉर्म जंप्ड, ठीक ना। तो जंप्ड, और कहाँ कूदी होगी नीचे, तो जंप्ड डाउन, नीचे का डाउन, और कहाँ से कूदी होगी छत पर से, तो जंप्ड डाउन, और से का फ्रॉम, फ्रॉम द छत से, तो फ्रॉम द रूफ। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि नहीं काजल छत पर से नीचे नहीं कूदी, कूद चुकी होगी, तो नो काजल वोंट हैव जंप्ड डाउन, कहाँ कूदी होगी नीचे, तो नीचे का पहले कर देंगे और छत पर का बाद में कर दिए, तो जंप्ड डाउन फ्रॉम द रूफ, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि नहीं, इसमें लिखते हैं क्या, नहीं राजू, नहीं राजू घोसी से, नहीं राजू घोसी से चप्पल, चप्पल नहीं, नहीं ला चुका, नहीं ला चुका होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर क्या हुआ 2, यानी कि नहीं राजू घोसी से चप्पल नहीं ला चुका होगा, तो सबसे पहले नहीं आया तो लिखेंगे नो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है राजू, तो लिखेंगे क्या राजू। उसके बाद ऊंट और सांड का प्रयोग, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे ऊंट का, क्योंकि सब्जेक्ट राजू है। उसके बाद हैव का प्रयोग, तो हैव लिखे। उसके बाद वर्ब क्या है ला चुका, लाने का ब्रिंग होता है, ब्रिंग का क्या लिखना है 3rd फॉर्म, तो ब्रिंग ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड 3rd फॉर्म ब्रॉड। अदर में क्या है चप्पल, यानी कि नहीं राजू घोसी से चप्पल नहीं ला चुका होगा, तो नो राजू वोंट हैव ब्रॉड द स्लीपर, ब्रॉड द स्लीपर, और कहां से घोसी से, घोसी से, इसमें क्या रहेगा से, यानी कि नहीं राजू घोसी से चप्पल नहीं ला चुका होगा, तो स्लीपर, और कहां से घोसी से का फ्रॉम, और घोसी का घोसी, फुल स्टॉप। यानी कि नहीं राजू घोसी से चप्पल नहीं ला चुका होगा, तो नो राजू वोंट हैव ब्रॉड द स्लीपर फ्रॉम घोसी। ये रहा सिंटेक्स नंबर 4, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो गया।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हुआ, खत्म हुआ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, और कैसा लगा वीडियो, ठीक ना। कमेंट में क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।